हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल ललन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। जैसे त्रिभुज अभी बता रहे हैं तो त्रिभुज में देखिएगा समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज बता चुके हैं। तो आज जो क्लास रहेगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्लास रहेगा, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में पूरा इसमें हम बेसिक फार्मूला सारा चीज़ बताएंगे, उसके बाद इसका हम क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए। समद्विबाहु से संबंधित किसी भी टाइप से क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो सारा चीज़ एकदम आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बस वीडियो आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है, अरे यार पहले एक मिनट को थोड़ा सा ऐसे कर, देखो इधर इस टाइप से रहेगा। समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब क्या होगा? समान। द्वि मतलब क्या है ना, दो गो। बाहु मतलब क्या हो जाएगा ना, भुजा होगा। यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर, जिस त्रिभुज की दो गो भुजा आपका बराबर, ये भुजा आपका बराबर और ये भुजा भी आपका बराबर, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर उसे हम लोग क्या कहेंगे ना, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है, जब किसी भी त्रिभुज की दो गो भुजा बराबर होता है, एकदम ध्यान समझो, ये इसमें भुजा क्या है ना, ए बी बराबर क्या है ना, ए सी। ये ए बी जितना है उतना मेरा क्या है, ए सी बी। ए बी जितना है उतना क्या है ना, ए सी बी है। इसको हम लोग देखते हैं, एक थ्योरम होता है ना, एक चीज होता है, जैसे देखो सम्मुख, लिखो यदि त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं ना, बराबर होते हैं। यहाँ देखो इधर ध्यान से, यदि क्या बोल रहे हैं कि यदि सम्मुख भुजा, जैसे ये देखो ये और भुजा आ रही है, भुजा बराबर है, तो इस भुजाओं का सम्मुख, इस भुजा से अगर हम लोग देखेंगे तो सम्मुख कोण क्या होगा, ये होगा। और इस भुजा से अगर हम लोग देखेंगे तो इसके सम्मुख में क्या आएगा ना, ये आएगा। यार सम्मुख भुजा अगर बराबर रहेगा तो भुजा सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण ये देखेगा तो इस कोण को देखेगा, और ये भुजा देखेगा तो किसको देखेगा ना, ये कोण को। यानी तब क्या होगा ना, कोण बी बराबर कोण सी। समझ में आया बात? यानी जब दो गो भुजा आपका बराबर रहेगा तो दो गो कोण भी आपका बराबर होगा, ठीक है। या फिर आप कैसे भी रह सकता है, सम्मुख कोण बराबर हो तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यदि सम्मुख कोण बराबर हो तो सम्मुख भुजाएं बराबर। कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में देखो ऐसे दे दिया जाएगा, एकदम ध्यान से समझना है। देखो एक बार फिर से मिटाते हैं, पहले बेसिक चीज समझिए ना, क्वेश्चन एकदम तुरंत बन जाए। ए बी सी बोले अगर ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है तो ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं, ये आपका एंगल भी बराबर होगा। वो देखा जाएगा, ऐसे बोल देगा कि दोनों उसका कोण बराबर है। ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितना है ना, 30 डिग्री। तो आपको अपने से कर लेना, ये दोनों भुजाएं भी बराबर होगा। समझा? ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि ये दे देगा 30 कितना 60, ये दे देगा 120 डिग्री दे देगा, ठीक है। ये 30 डिग्री, ये 120 डिग्री, 180 डिग्री हुआ कि नहीं। और ये वाला भुजा दे देगा 8। यहाँ कुछ ऐसे लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये भुजा कितना होगा। क्लियर होगा? 8 ही होगा। समझे बात को? अब क्या पूछ सकता है, ऐसे दे देगा ये 8 है तो ये भी इसको क्या कर देगा ना, 8 कर देगा। और ये एंगल एगो नहीं दिया हुआ रहेगा तो ये एंगल आपका कितना होगा, 30। यानी यदि दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होगा, और दोनों कोण बराबर है तो दोनों भुजा भी बराबर होगा। क्लियर? अब इसमें आपको लिख लेना है, ये दोनों चीज़ को लिख लीजिए, फिर इसके बारे में फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है। और एक स्टेप देखिए इधर ध्यान से, देखो समद्विबाहु त्रिभुज इस टाइप से होगा, ए बी सी, दो भुजा इसका क्या है ना, बराबर है। दोनों भुजा अगर बराबर रहेगा तो इसको हम ए मान सकते हैं, इसको भी ए मान सकते हैं। दोनों इक्वल ना, आधार हम क्या मान लिए ना, बी मान लिए। आधार हम कितना मान लिए ना, बी। और इसको हम लोग ऐसे करके लाएंगे, ऐसे आएगा,
इसको मिलाएंगे तो ऐसे आ जाएगा, यानी b इसको तो समान भागों में बांट रहा है, तो ये कितना होगा b/2, ये भी कितना होगा b/2, होगा कि नहीं, आधा आधा। क्लियर। अब जब इस टाइप से ये इसको लेके आ रहा है, कितना डिग्री में कट रहा है, 90 डिग्री में कट रहा है कि नहीं। जब इसको ये है ये आधार है, इसको एकदम पूरा 90 डिग्री में कट रहा है, लंब है, यानी इसको हम डी मान सकते हैं। डी मान लिया, थोड़ा सा ध्यान देना, छोटा छोटा लिख दें, अच्छा कोई दिक्कत है, देखो ना। तो त्रिभुज ए डी बी, कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये आपका 90 डिग्री, 90 का जो सम्मुख रहता है वही क्या होता है ना, कर्ण, और कर्ण क्या होते हैं ना, सबसे बड़ी भुजा। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर, उसके बाद क्या ये होगा ए डी स्क्वायर प्लस क्या ना बी डी स्क्वायर, ध्यान देना ऐसे आ जाएगा। यानी ए बी मेरा हम कितना माने हैं, ए डी कितना दिया हुआ है, ए डी चीज़ को ध्यान देना है, इसको हम एच ऊंचाई मान लिए, अच्छा रहेगा एच, तो एच स्क्वायर होगा। बी डी देखो कितना दिया हुआ है, b/2 का होल स्क्वायर, यानी इधर ए स्क्वायर होगा ना, ये एच स्क्वायर होगा, 2 दूनी कितना, b का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, और 2 दूनी 4, यानी एच हमको निकालना है, एकदम ध्यान से समझो बात को। तो ए स्क्वायर माइनस b²/4 होगा, ये आपका क्या आ जाता है ना, एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर जो आया ए स्क्वायर माइनस b²/4 आया कि नहीं आया। ये इसको हम डायरेक्ट थोड़ा यहाँ एक स्टेप लिखा हुआ है, 4 से देखो ये गुना होगा यहाँ, यानी 4a² बटा क्या 4, तो h जो आएगा ऐसे आ जाएगा 4a² माइनस b², नीचे कितना 4, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, यानी ये आपका ऐसे रह गया, डिवाइड किया। और पूछा जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 8 सेंटीमीटर, आधार 5 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई के लिए ये आपका एक फॉर्मूला हुआ, समझे बात को। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ये होगा कि नहीं, यानी h बराबर 4a² माइनस b²/2, ए कौन वाली भुजा, समान वाली भुजा, क्लियर। ए जो है कौन सी भुजा ना, समान भुजा, और b क्या है ना, आधार उसका हो है, इसको थोड़ा लिख लो, ठीक है। ये देखो ये क्या है ना, उसकी ऊंचाई आया कि नहीं, h बराबर 4a² माइनस b²/2। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें देखिए ना पूरा नीचे तक आ रहा है, इसमें आ रहा है जो लिख रहे हैं, आ रहा है, चलो ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, देख लो ये आधार b, ये आधार है कि नहीं, देख लो b, ऊंचाई क्या h, 1/2, ये आधार देखो b माने हैं फॉर्मूला में b, और ये भी b माने, ठीक है b। ऊंचाई देखो अभी हम निकाले 4a² माइनस b² बटा कितना 2, यानी 2 को 2 से गुना कर देंगे, b/4 4a² माइनस b², ये क्या हो गया ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, समद्विबाहु त्रिभुज का ये आपका क्षेत्रफल। तो ये गो इसमें आपका फॉर्मूला निकला, और ये इसमें आएगा आपका फॉर्मूला निकला, ठीक है। दोनों का आप लिख लीजिए, इससे संबंधित आप लोग हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जो सारा चीज तुरंत बन जाएगा। जैसे देखिए इसमें देखिए आपको 2 फॉर्मूला आपको बताए देंगे कि ऊंचाई आपको कैसे निकालना है, ठीक है, और ये कैसे निकालना है क्षेत्रफल, ठीक। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ऊंचाई वाला क्या था, यही था ना, एच ये था कि नहीं, यही था ना, देखो दे ध्यान दो, यदि यह क्वेश्चन हम अपने से दे रहे, ध्यान देना, यदि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं कितना दिए 8 सेंटीमीटर तथा आधार 6 सेंटीमीटर हो, तो क्या निकालना था, ऊंचाई क्या करें, ये दिए क्वेश्चन। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या बराबर भुजाएं, क्या क्या जल्दी बोला, ये 2 को बराबर, ये 8, ये भी 8,
ऊंचाई कितना ना, आधार 6 है ना, आधार 6। ठीक, जैसे ये त्रिभुज हम अपने से लिए, ध्यान देना है कि दो समद्विबाहु बाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं कितना 8 8 हो गया, आधार कितना हो गया ना 6 हो गया। तो इसका हम ऊंचाई अगर निकालेंगे तो h बराबर, तो फॉर्मूला दे चुके हैं, तो h बराबर यहाँ क्या हो सकता है, ध्यान देना है। a कितना है, a बराबर भुजा वाला a, तो क्या होगा 4 इंटू 8 का स्क्वायर, ये कितना 6 का स्क्वायर, डिवाइड कितना होगा 2, ये 8 8 64, 64 का 4 से गुना करिए 200, माइनस डिवाइड कितना 6 में 6 घटेगा, 5 में 3 घटेगा 220, ये ऐसे आ जाएगा डिवाइड 2, तो 220 कितना इस वर्गमूल के हिसाब से टूट रहा है क्या, देख लो 220 4 से जा रहा है कि नहीं, 4 5 20, 4 5 20, ऐसे आ जाएगा। यानी 4 का वर्गमूल कितना होगा 2√55 डिवाइड 2 टू कट, यानी इसकी ऊंचाई कितना आ जाएगा √55 सेंटीमीटर। समझे, और इसका आपको ऊंचाई निकालने पूछा जाएगा तो ऊंचाई के लिए आपका ये फार्मूला। ठीक, बोलो कहीं मिस्टेक है क्या? हाँ 2 गुना, अरे तो 4 से गुना 2 देंगे तो फिर नहीं ना आएगा, 4 आपको वर्गमूल के हिसाब से लिखना है ना, कि 55 में वर्गमूल में टूटे क्या, नहीं ना, जैसे 2 से भी गुना होगा कि नहीं, 2 तो वर्गमूल नहीं है किसी का ना, 4 है इसलिए हम 4 से लिखे, 4 5 20, 4 5 20। कौन वाला? हाँ जैसे भी यही वाला ना, अगर पूछा जाता है, देखो बता दे रहे, इससे आपका तुरंत निकल जाएगा, लेकिन फार्मूला हिसाब से ये चीज़ आपको पूछा जाता है कि उसका ऊंचाई निकालने का फार्मूला आपका क्या होगा। ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, है ना बात को, ये तो आपका डिजिट मान दिया हुआ रहेगा तो हम इसको तुरंत निकाल सकते हैं, ये 8 है, ये 3 मान लिए, तो इस हिसाब से हमको बता दें, समझे ना, इस हिसाब से हम आपको बता दें। हो गया, थोड़ा बना क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, जल्दी बोलो, यही वाला क्वेश्चन आपको हम दिया हुआ है, बोलेंगे क्षेत्रफल निकालो, हो तो क्षेत्रफल याद करें क्या होगा, बोलो क्षेत्रफल निकालेंगे तो यही आएगा, ये चीज़ एकदम ध्यान से देखना है। देखो इसके लिए क्या होगा b/4, b कौन वाला, आधार 6/4, और ये चीज़ 4, ए कितना 8 स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3/2, और इसको कैलकुलेशन के कितना आया था अभी जल्दी बोलो, रूट अंदर 220 आया था कि नहीं, यानी 3/2, ये कितना 2√, 2 कटेगा, 3√55 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। यहाँ थोड़ा सा आप समझिए बात जो बता रहे हैं, ध्यान दो, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बनाइएगा, अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी बराबर भुजाएं ए है और आधार बी है, तो आपको इस हिसाब से करना है, आपको किससे करना है, नहीं इस हिसाब से करना है। लेकिन अगर आपको इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं इतना 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 है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा ना, वो विषम बाहु त्रिभुज का प्रयोग कीजिएगा, क्वेश्चन आपका तुरंत जल्दी बनेगा, एकदम शॉर्टकट बनेगा। जैसे होता है ना कि विषम बाहु त्रिभुज हिरोन वाला सूत्र, तो ना इसी को हम लेते हैं, हिरोन वाला सूत्र में देखो तुरंत कैसे निकल जाता है, एकदम ध्यान दो, हिरोन वाला सूत्र देखो इधर ध्यान दो, ये थोड़ा चीज़ है जो आपको क्या अपने से थोड़ा देखो, 6 है 8 है 8 है, भुजा है कि नहीं, ये ना परिमाप, एकदम ध्यान समझिए, 6 8 8 8, एस क्या होता है, परिमाप का आधा, आधा होता है कि नहीं, बता चुके हैं, 8 और 8 16, 16 6 22, तो 22 का आधा कितना होगा जल्दी बोलो, 11, 11 में 6 घटाएंगे 5, 11 में 8 घटाएंगे 3 3 3, 2 को 3 में 1 को 3, 11 5 5, क्लियर, समझे। समद्विबाहु त्रिभुज अगर हम इस ना क्या बोलते हैं हिरोन का सूत्र से बनाएंगे
समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका जल्दी होगा। इसमें भी आपका होगा फॉर्मूला से, लेकिन ये चीज़ आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करके बैठिएगा कि ए कहाँ होगा ना बी कहाँ होगा, ये दिक्कत होगा। अगर आपको एक्चुअली फॉर्मूला पूछा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो चीज़ आपको याद रखना है। जब कोई उसका मान दिया हुआ रहेगा 6 8 संख्या में दिया हुआ रहेगा, तो विषमबाहु त्रिभुज का प्रयोग करके या हिरोन वाला सूत्र का प्रयोग करके बनाइए, क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा जल्दी बना। जैसे देखिए इससे हमें क्वेश्चन बता रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ध्यान देना है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उस ये वाला नहीं है ना, दूसरा क्वेश्चन में ध्यान दो। एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान और असमान भुजाओं का अनुपात 3:5 है। यदि इसका परिमाप 110 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो अभी क्या बताएं कि क्षेत्रफल जो इसका बनाएंगे हम कौन वाला फॉर्मूला से बनाएंगे, हिरोन वाला से। रेशियो समान का क्या है 3, ये भी 3 और ये कितना 5। क्लियर है, ये रेशियो में है ना, ये 3 होगा तो भी 3 होगा, 3 3 कितना 6, 6 और 5 11। परिमाप कितना दिया हुआ 110, 110 को 11 से भाग देंगे तो रेशियो का मान कितना आ गया 10 आया कि नहीं। अब 10 से अगर इसको गुना कर दें तो 10 3 है 30, ये 10 3 है 30, 10 बचे 50, यानी एक्यूरेट सारा चीज़ मेरा आ गया, आया ना। अब क्या होता है, ये हिरोन वाला सूत्र S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी होता है ना, इसको देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो परिमाप का आधा होता है कि नहीं S, परिमाप कितना है 110, तो S क्या होगा सेमी पेरीमीटर उसका आधा है ना होगा, 110 का आधा कितना 55, 55 में 30 घटाएंगे 25, 55 में 30 घटाएंगे 25, 55 में 50 घटाएंगे। क्लियर, अब इसको खाली एक लाइन में लिख देना है। 55 को क्या लिख सकते हैं 11 × 5, ये 2 को 25 है, थोड़ा रहने दो उसको, 2 को 25 में 1 को 25 आएगा, 2 को 5 में 1 5, इधर क्या है ना 11, यानी 25 5 125, 11 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर आपका आंसर। ठीक है, यदि आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए और समद्विबाहु त्रिभुज की अगर संख्या भुजा उसका दिया हुआ रहो 8 9 10 11, तब हिरोन वाला सूत्र लगा के बनाइएगा, क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका जल्दी होगा। ठीक है।